तो देखो आज हम लोग देखेंगे वैद्युत चालन के न्यूमेरिकल। तो चलिए बारी बारी से सभी सवाल को पढ़ते हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं कि पहले जो सवाल होंगे वो थोड़े से सरल सवाल होंगे, ठीक। और उसके बाद धीरे धीरे आपको उससे हार्ड कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। तो शुरू में लेकिन आपको बहुत ही सरल सवाल मिलेंगे, ठीक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हे गाइस, दिस इज अंशु एंड यू आर वाचिंग टॉपिक नॉलेज। तो देखो यहाँ पर जो सबसे पहला आपका सवाल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है। आपको बताना है कि तार में प्रवाहित आवेश कितना है, यानी उस पर आवेश कितना बह रहा है। और आपको बताना है कि तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी उस तार में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो आपको इलेक्ट्रॉन बताना है। और उस इलेक्ट्रॉन पर जो तार में जो यानी कि आवेश प्रवाहित हो रहा है वो आपको बताना है कि कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक। तो देखो यहाँ पर जो आपका सवाल है वो यहाँ पर क्या है कि एक तार है, उस तार में कितना धारा बह रहा है, जितना धारा बह रहा है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। यानी कितना बह रहा है कि 20 माइक्रो, और माइक्रो का मतलब होता है 20 माइक्रो एम्पियर, और यानी कि माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, ठीक। तो यहाँ पर और ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक। ये माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, ठीक। और यहाँ पर समय कितना लग रहा है, यानी 30 सेकंड। तो यानी टी बराबर कितना हो जाएगा, 30 सेकंड हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद अब आपको बताना है कि आवेश कितना है, ठीक। तो आपको पता है कि क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है, ठीक। तो यहाँ पर आई क्या है, धारा। तो धारा यहाँ पर कितना है, 20 × 10⁻⁻6 इंटू में यहाँ पर टी यानी आपका समय, समय कितना है 30 सेकंड, ठीक। तो यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा 0, ठीक। और यहाँ गुणे में 10⁻⁻6, ठीक। तो देखिए 10 और यहाँ पर 1 1 2, यानी यहाँ पर 2 घट जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4। और यहाँ पर आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए पहला नंबर तो आपका आ गया, यानी आवेश यानी आ गया आपका, ठीक। उसके बाद दूसरा नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। तो अब आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है कि उसमें उस तार में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर जो Q का मान है वो तो आ गया। अब आपको ये भी पता होगा कि Q बराबर क्या होता है, Ne होता है, ठीक। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है वो है, ठीक। और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Q का मान तो हमें पता चल गया, तो Q के स्थान पर अब हम रख देंगे 6 × 10⁻⁴ और बराबर में, यानी कि इसको तो हमें निकालना है और ये हमारा हो जाएगा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन का आवेश है ये होता है 10⁻⁹ 10⁻⁻19 होता है, ठीक। और इसको यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ पर गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में। तो देखो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻4 बटे में 1.6 गुणे में 10⁻⁻19 बराबर में n, ठीक। और ये दशमलव हटेगा, 0 बढ़ेगा और इसको काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 30 और फिर से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक। तो यानी n बराबर में क्या हो जाएगा, 15/4 इंटू में इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, और उसके बाद 19 में से 4 घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10⁻15 हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर 4 को आप 4 को 15 से भाग कर दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बचेगा और दशमलव लगाइए 0 और 7 चौक 28 हो जाएगा। उसके बाद 2 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 20, 5 चौका 20, ठीक। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3.75 गुणे 10⁻15, ठीक। इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक। ये आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला सवाल है, बिंदु ए से बी की ओर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद कामा में लिखा है 10⁻³ सेकंड में प्रवाहित होते हैं, वैद्युत धारा का मान एवं उसकी दिशा बताइए, ठीक। तो यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन हैं, इतने सेकंड में यानी प्रवाहित होते हैं, तब आपको धारा बताना है कि धारा का मान कितना है और उसका दिशा भी आपको बताना है, ठीक।
तो देखो सबसे पहले सवाल को समझ लो। देखो आपका दूसरा नंबर सवाल है, ये मान लिया आपका कोई चालक तार है, ठीक, ये ऐसे मान लीजिए आपका ये चालक तार है, ठीक, और इसमें ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक, ये बिंदु ए हो गया और इधर ये बिंदु बी हो गया, ठीक। और आपसे सवाल में अब क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 10⁹ ठीक, इतने इलेक्ट्रॉन है, लगभग 1 अरब, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, लगभग 1 अरब है, ठीक। तो 1 अरब यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक, सबको तो नहीं बना सकते लेकिन कुछ बना दे रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये ए से बी की ओर जा रहे हैं, ठीक। समझो सवाल को। सबसे पहले देखो यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन हैं, लगभग 1 अरब इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इधर खुचुक 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 भागे जा रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर मतलब ए से बी की ओर जा रहे हैं, ठीक, यहाँ से ऐसे होकर यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर, और कितने समय में, देखो कितनी स्पीड जा रहे हैं, 10⁻³ सेकंड। ये बहुत कम समय है, बहुत कम समय, यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से खट दे यहाँ से आ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ से यानी इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं, ठीक, यानी प्रवाहित होने का मतलब होता है चल रहे हैं यानी, ठीक। तो अब आपको ये दोनों चीजें पता हैं, अब आपको बताना है धारा, यानी धारा की दिशा भी बताना है और धारा बताना है, ठीक। तो I बराबर में Q/T हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है Q बराबर IT होता है, और T को इधर पक्षांतर कर देंगे तो Q/T हो जाएगा, ठीक। अब देखो Q के स्थान पर क्या हो जाएगा, Q के स्थान पर, क्योंकि Q बराबर NE होता है तो Q बराबर NE/T हो जाएगा। और N का वैल्यू यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10⁹ यानी 1 अरब लगभग, ठीक। और E का वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁹ ठीक, और सॉरी 19 होता है, -19, ठीक। और बटे में T यानी समय कितना है, ये है 10⁻³ सेकंड, ठीक। और अब इसको आप हल कर लीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आप इसको घटाएंगे, 9 घटाएंगे 19 में से, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए -10 आएगा, ठीक, यानी 10⁻⁻10 हो जाएगा, ठीक। और ये देखिए माइनस में है, जब ऊपर जाएगा तो इसका जो घात है ये प्लस में हो जाएगा, ठीक। और जब प्लस में हो जाएगा तो यानी 10⁻3, और यहाँ से जब घटाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह अभी भी देखो बड़ा है, तो इसमें से जब घटाएंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -7, ठीक। और ये क्योंकि धारा है और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक, तो इतने एम्पियर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर जैसे पूछ रहा है कि अब आपको धारा तो पता चल गया, यानी धारा इतना है, ठीक। अब आपसे यहाँ पर सवाल में पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि धारा की दिशा किस तरफ है, ठीक। तो देखो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, इधर से इधर आ रहे हैं, ठीक। तो धारा की दिशा क्या होता है, हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन के विरुद्ध ही होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है, ठीक। धारा का दिशा जिस तरह से इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहे हैं, धारा की दिशा किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, धारा इस तरफ होगा, धारा की दिशा इस तरफ, इलेक्ट्रॉन की दिशा इस तरफ, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके उल्टे में क्या जाएगा, आपका धारा होगा, ठीक। यानी इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो धारा आपका इस तरफ जाएगा, ठीक। तो यानी इसके उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो धारा की दिशा आप क्या बताओ, आपको क्या बताना है, बी से ए की ओर, ठीक। उसके बाद देखो अगला सवाल है, मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। मतलब कि 0.5 एम्पियर की धारा उसमें बह रही है, ठीक। प्रवाहित का मतलब होता है बहना, ठीक, बह रहा है, ठीक। और इसके बाद तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 मिनट में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है, ठीक। आपको क्या बताना है, एन बताना है, एन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। तो देखो सवाल में सबसे पहले देखो कि यानी धारा कितना है, 0.5 एम्पियर, ठीक। तो यहाँ पर धारा आपको लिख लेना है पहले। तो देखो धारा कितना हो जाएगा, धारा आपका हो जाएगा 0.5 इतने एम्पियर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पर समय दिया गया है 1 मिनट, यानी समय कितना है, T बराबर 1 मिनट। तो देखो यहाँ पर समय यानी T बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट, और मिनट को हम सेकंड में बदल देंगे तो यहाँ पर कितना 60 से गुणा कर देंगे, ठीक, इतने सेकंड, ठीक।
तो अब देखो यहाँ पर हमसे पूछा क्या जा रहा है, n बताना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमें इसका आवेश निकाल लेना है कि इसमें आवेश कितना बह रहा है। ठीक, तो Q बराबर IT होता है और I का मान 0.5 है, इंटू में T का मान कितना है 60 सेकेंड है, और यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 5 का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये दशमलव लग जाएगा एक अंक बाद। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 30 कूलाम, यानी आवेश कितना आ जाएगा 30 कूलाम। और Q बराबर में क्या होता है NE होता है, और यहाँ पर 30 हो जाएगा बराबर में N, ये हमें निकालना है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो जाएगा। ठीक, और ये यहाँ से पक्षांतर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस का 19 बराबर में N। ठीक, और यहाँ पर ये दशमलव हटेगा, 0 बढ़ेगा, और इसको यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा 8, और फिर इसको काटेंगे तो हो जाएगा 75, और 8 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक, अब 75/4 इसको आपको भाग कर देना है, और देखो ये माइनस में है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये 19 प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर n बराबर में क्या हो जाएगा 75/4 इंटू में 10 का पावर 19 हो जाएगा। ठीक, और 4 को भाग करिए 75 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 एक अन्नम 4 हो जाएगा, 3 बचेगा, और 4 8 32 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 बचेगा, दशमलव 0 बढ़ेगा, 7 28 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 5 बार में। ठीक, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 18.75 गुणे 10 का पावर 19। ठीक, ये आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल आपका है, हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकेंड 1 गुणे 10 की पावर 18 प्रोटॉन एवं इसके विपरीत दिशा में प्रति सेकेंड 2.7 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा बहता है। ठीक, तो यहाँ पर यानी आपको क्या बताना है, I बताना, यानी धारा बताना। ठीक, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकेंड इतने प्रोटॉन, यानी प्रोटॉनों की संख्या है। ठीक, तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन की संख्या, यानी संख्या क्या होता है, नंबर होता है, प्रोटॉन यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, ये आपका है इतने प्रोटॉन है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर इसके विपरीत दिशा में, ठीक, इसके विपरीत दिशा में कितने प्रोटॉन है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है 2.7 गुणे 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2.7 गुणे 10 का पावर 18। बस इतना ही दिया हुआ है। उसके बाद पूछ रहा है आपसे सवाल, इस विसर्जन नलिका में कितना धारा बह रहा है। ठीक, अब आपको धारा बताना है, यानी I बताना है। ठीक, तो देखो एक हाइड्रोजन की ये विसर्जन नलिका है। ठीक, उस विसर्जन नलिका में सबसे पहले कितने पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, इतने प्रोटॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब उसमें हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें बताना क्या है, हमें I बताना है, और यहाँ पर I बराबर में क्या होता है Q/T होता है, और इसके बाद यहाँ पर Q बराबर में क्या होता है NE/T हो जाएगा, और T का मान यहाँ पर कितना है, तो देखो इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, वहाँ पर क्या लिखा था, यानी कि 1 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, और यहाँ पर भी प्रति सेकंड, यानी प्रति सेकंड, तो यहाँ पर T का मान कितना दिया हुआ है 1 सेकंड दिया हुआ है। ठीक, तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी उस विसर्जन नलिका में कितना इलेक्ट्रॉन है वो कुल। ठीक, तो कुल कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पर n का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, यानी कि उस विसर्जन नलिका के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही तो आपको यहाँ पर धरना है, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2 1 3। ठीक, तो ये हो जाएगा 3.7 गुणे 10 का पावर 18। ठीक, इन दोनों को जब जोड़ दोगे, ठीक, तो यहाँ पर हमने जोड़ा तो देखो 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, और दशमलव लगा 0.7 गुणे 10 की पावर 18। ठीक, और इसके बाद E यानी इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो जाएगा 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस का 19, ये इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है। ठीक,
उसके बाद समय यानी 1 सेकंड, ठीक। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको इससे जब घटाएंगे तो 10 यानी 10 का पावर -1 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 30 3.7 गुणे 1.6 गुणे में 10 का पावर -1, ठीक। इन दोनों को जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3.7 गुणे 1.6, ठीक। तो यहाँ पर 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। और यहाँ पर हासिल कितना हो जाएगा, 11, और 16 48, 48 इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 9 1 1 2, यानी 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, ठीक। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5.92 गुणे 10 का पावर -1, ठीक। और देखो ये क्या हो जाएगा, और इसको जब हम यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये इसका मतलब हुआ 1/10, यानी 1/10 हो जाएगा। तब इसको जब इससे भाग करेंगे यानी 10 से इसमें भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.592, ठीक। इतने एम्पियर की धारा बह रहा है, ठीक। यहाँ पर ये आपका धारा था तो इतने एम्पियर की धारा बह रहा है, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला सवाल आपका क्या है, यहाँ पर लिखा है 5वां नंबर सवाल लिखा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड इतने चक्कर लगाता है, ठीक। तो कक्षा में उत्पन्न धारा क्या होगी, ठीक। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब चक्कर लगाएगा तो वहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक धारा उत्पन्न होगा। तो वही पूछ रहा है आपसे कि धारा कितना उत्पन्न होगा और यहाँ पर कितने चक्कर लगा रहा है, यानी चक्करों की संख्या कितना हो जाएगा, n। ये क्या है आपका n, यानी चक्करों की संख्या n होता है, ठीक। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 10 की पावर 15, ठीक। और देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये तो आपके चक्करों की संख्या हो जाएगा और यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि प्रति सेकंड यानी समय कितना ले रहा है, 1 सेकंड ले रहा है, ठीक। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि 5वां नंबर आपका सवाल क्या हो जाएगा, देखो ध्यान रखने के लिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखो अभी n तो आपको मान लिया ये मिल गया, ठीक। अभी अब आप सोचेंगे t की क्या हो गया, ठीक। तो t वही आपका 1 सेकंड हो जाएगा, ठीक। तो अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमें क्या बताना है, हमें धारा बताना है, ठीक। यानी कि I बराबर में क्या हो जाएगा, Q बटे में T, और Q बराबर में NE बटे में T, और यहाँ पर n तो आपको पता है यानी 6 गुणे 10 की पावर 15 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। बटे में t मतलब 1 सेकंड, तो 16 96 हो जाएगा। और इसको इससे जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर -3, ठीक। और इतने सेकंड हो जाएंगे। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि 9.6 और 10 की पावर -3 का मतलब होता है मिली एम्पियर बोल सकते हो, ठीक। मिली एम्पियर, ठीक। ये आपका धारा हो जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो सवाल है यानी ये जो सवाल हैं ये किस प्रकाशन के हैं, तो ये चित्र प्रकाशन के सवाल हैं, ठीक। और वैसे तो आप लोग जिस प्रकाशन से पढ़ रहे हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उससे भी सवाल को आपको बता दूंगा, ठीक। और उसके बाद ये आपका 6वां नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ठीक। तो इस सवाल को ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो इतने मीटर की त्रिज्या है, ठीक। यानी 5 गुणे 10 की पावर -11 इतने मीटर की त्रिज्या है, और इस त्रिज्या में इतने मीटर प्रति सेकंड यानी आपका वेग दिया गया है 2.2 गुणे 10 की पावर 6 इतनी मीटर प्रति सेकंड के वेग से भ्रमण करता है। तो इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये आपका त्रिज्या दे दिया गया है और ये आपका v यानी वेग यानी चाल आपका दे दिया गया है, और यहाँ पर अब आपको धारा बताना है, ठीक। तो कैसे बताना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर त्रिज्या आपका कितना दिया हुआ है, यानी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 5 गुणे 10 का पावर -9 इतने मीटर, ठीक। और चाल कितना दिया हुआ है, यानी v बराबर कितना दिया हुआ है, 2.2 गुणे 10 का पावर 6 इतने मीटर प्रति सेकंड, ठीक। और उसके बाद बस आपको इतना दिया गया है। उसके बाद अब आपको यानी I बताना है, यानी धारा बताना है, ठीक। तो धारा बराबर में क्या होता है, Q बटे में T होता है, और Q बराबर में NE बटे में T होता है, ठीक। तो देखो अब आपको यहाँ पर देखो यहाँ पर T का मान तो आपको पता है, ठीक, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर प्रति सेकंड बोल रहा है तो यानी टी का मान आप 1 सेकंड रख देंगे, ठीक। और यहाँ पर आपको एन नहीं पता है, ठीक। यानी ई का मान तो देखो यहाँ पर दिया गया है 1.6 गुणे 10 की पावर -19, वैसे आपको पता भी है, ठीक। और यहाँ पर सिर्फ आपको एन नहीं पता है। एन निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक। देखो मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपका सवाल बता रहा है। आपका सवाल बोल रहा है कि देखो ये आपका एक, इसका मान लीजिए त्रिज्या कितना हो गया आर, ठीक। आर का वैल्यू वो आपका दे दिया गया है, ठीक। यानी 5 गुणे 10 का पावर -10 मीटर, ठीक। ये आपका आर है, ठीक। मान लिया आर मीटर त्रिज्या का ये आपका एक वृत्त है, ठीक। इस वृत्त में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है यानी इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, और वेग दे दिया गया है, यानी वेग कितनी स्पीड से चक्कर लगा रहा है ये भी आपका दे दिया गया है, ठीक। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये कितनी स्पीड से आ रहा है, ये यानी जो आपका स्पीड है ये दे दिया गया है 2.2 गुणे 10 की पावर 6, ठीक। इतने मीटर प्रति सेकंड से हो रहा है, ठीक। और यहाँ पर अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देखो आपको एक सूत्र पता होगा, वैसे आपने खूब पढ़ा होगा, ठीक। क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। पता है कि नहीं पता, खूब पता होगा, आपने खूब पढ़ा होगा, ठीक इसको। तो अब देखो यहाँ पर ये आपका सूत्र आपका काम आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चाल यानी कितनी स्पीड से चल रहा है वही तो आपका चाल होगा, यानी कितनी स्पीड से आप चल रहे हो वही तो आपका चाल होगा। तो यहाँ पर ये चाल तो दिया गया है, ठीक। और हमें निकालना यहाँ पर समय, ठीक। तो यहाँ पर समय यानी टी हो जाएगा, ठीक। क्योंकि देखो एन बराबर में होता है 1/t, ठीक। एन बराबर यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है 1/t। और ये टी क्या है, ये टी आपका समय है। कौन सा समय है, जो इलेक्ट्रॉन देखो मान लिया यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने चलना चालू किया और ऐसे 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 चल के ऐसे ऐसे चल के यहाँ पर आ गया, ठीक। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आने में यानी एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा, यानी कुछ ना कुछ तो समय लेगा। जैसे कि आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा आपका जाने में। तो वही तो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो कुछ ना कुछ समय लेगा, तो वो समय ये आपका टी होता है, ठीक। तो अब ये समय हमें निकालना है तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पता चल जाएगा, ठीक। तो इसको यहाँ पर रख देंगे और इस चाल को यहाँ पर कर देंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर दूरी दूरी देखो कितना हो जाएगा। देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे 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 करके इस तरह से आता है आता है आता है और यहाँ तक चल गया, और अब इलेक्ट्रॉन से आप पूछो कि बताओ आपने दूरी कितना तय किया, तो इलेक्ट्रॉन बताएगा कि भैया मैंने यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे 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 करके गया, ये मेरी दूरी हो गया। और ये बताओ कि जब किसी वृत्त के चारों ओर इस तरह इसके परिधि की बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका, यानी परिधि होता है, ठीक। चारों ओर, वृत्त के चारों ओर ये आपका क्या होता है, परिधि होता है। और परिधि बराबर यानी वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr, ठीक। 2πr देखो यही तो आपका दूरी है और ये क्या है 2πr यानी आपका परिधि हो गया, ठीक। तो इसलिए दूरी कितना हो जाएगा 2πr, ठीक। उसके बाद चाल, चाल तो आपका दिया गया है यानी v, ठीक। ये देखो ये चाल आपका दिया गया है। अब देखो अब यहाँ से आप निकाल लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। तो अगर हम इस टी की वैल्यू को अब हम यहाँ पर रखेंगे यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 1/2πr बटे में v। और देखो जब भिन्न के नीचे भिन्न होता है, ठीक, तो ये पलट जाता है, ठीक। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाता है, तो ये हो जाएगा v बटे में 2πr, ठीक। और यहाँ पर देखो v यानी v का वैल्यू दिया गया है 2.2 गुणे 10 का पावर कितना दिया हुआ है, 10 का पावर 6, ठीक। तो ये हो जाएगा 10 का पावर 6 बटे में, और यहाँ पर 2 इंटू में पाई का मान कितना हो जाएगा, पाई का मान आप धर दीजिए 22। देखो पाई का मान 22/7 होता है, और 22 फिर ये पलट जाएगा 7, तो 7 ऊपर हो जाएगा, ठीक। और इंटू में आर का मान कितना होता है
यानी आर का मान कितना दिया हुआ है 5 गुणे 10 का पावर -10। ठीक, और इसके बाद देखो ये दशमलव हटेगा तो ये आपका 0 बढ़ जाएगा। ठीक, और फिर इस 22 से ये 22 कट जाएगा। देखो 22 से 22 कट रहा है इसलिए मैंने 22/7 रखा, वरना पाई का मान तो 3.14 होता है। ठीक, तो अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, और कुछ कटेगा? और कुछ नहीं कटेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/में, और ये देखो देखो 5×2 = 10। ठीक, तो यानी 1 0 ये है, तो 20×5 = 100 हो जाएगा। और यानी कि 100 का मतलब क्या हुआ 10 का पावर 2, और 10 का पावर 2 जब इसमें से घटाएंगे तो 10 का पावर यानी -8 हो जाएगा। और -8 जब ऊपर जाएगा तो ये देखो 10 का पावर 6 ऊपर पहले से है, और ये 10 का पावर -8 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 का पावर 8, यानी 7 गुणे 10 का पावर 8 7 8 6 14। ठीक, और ये आपका इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, अब आपका क्या हो जाएगा, धारा आपको निकालना है, तो यानी कि Ne/T, और यानी कि n क्या कितना हो गया 7 गुणे 10 का पावर 14 गुणे में ये हो गया इतना। ठीक, और बटा 1 सेकंड, यानी प्रति सेकंड की बात कर रहा है तो 1 हो जाएगा। और 16 सत्ते कितना होता है 112 होता है। ठीक, और यानी इसको 7 से जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 112, 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। और यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 का पावर -5 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद वैसे थोड़ा से मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक, ध्यान ये लिए नहीं दिया कि यहाँ पर जो आपका यानी कि यहाँ पर जो आर का वैल्यू था वो यहाँ पर जो पावर था वो 11 था। ठीक, यहाँ पर 10 नहीं था 11 था। ठीक, तो यहाँ पर जब 11 था तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15। ठीक, आप इसको 11 बना लीजिएगा, और जब 15 हो जाएगा ये यानी 15 हो जाएगा, और यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा -4 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा -4, और जब इसको बाद -4 हो जाएगा और इस दशमलव को 1 अंक बाद यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.12, और यहाँ पर देखो 1 घट जाएगा। ठीक, क्योंकि दशमलव मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक, तो 10 का पावर -3 इतने एम्पियर हो जाएगा, और इसको -3 का मतलब इसको मिली भी बोल सकते हो। ठीक, तो यानी कि आई यानी धारा आपका क्या हो जाएगा 1.12 इतने मिली एम्पियर बोल सकते हो। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सब सवाल समझ में आ गए होंगे। अब देखो बाकी जो आपके बच्चे सवाल हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक, इस वीडियो में बस इतना ही, तो अब आपको हम अगले वीडियो में और भी बारी बारी से सभी सवाल आपको हम बताएंगे। ठीक, तो देखो जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक, और जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो देता रहता हूँ। ठीक, देखो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक, और अगर आपको सवाल समझ में आए हैं तब भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। ठीक, तो चलते हैं, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।